नमस्ते जूनियर्स, मैं मुकेश गुजर आपका संगम एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज जो हम वो पढ़ेंगे एग्रोनॉमी जो आपके जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है। जो इनमें कुछ टॉपिक है आपका एग्रोनॉमी से रिलेटेड, पूरी एग्रोनॉमी का टॉपिक नहीं है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपके वो इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे परिभाषा, सस्य विज्ञान एवं के रूप में सस्य विज्ञान का क्षेत्र में विकास, सस्य विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध, भविष्य में सस्य विज्ञान के कर्तव्य, ये जो बाकी सब पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी है वो पढ़ेंगे। सेकंड जो टॉपिक आपका आएगा, इसमें आएगा वो बीज एवं उनकी बुआई, जो सीड एंड इट्स सोइंग, जो भी बीज की बुआई के जो मेथड होते हैं वो पढ़ेंगे। जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कि परिभाषा, बीज क्या होता है, दाना क्या होता है, अच्छे बीज के क्या क्या गुण होते हैं और अच्छे बीज की क्या विशेषताएं होती है, ये सब जानेंगे। अच्छी गुणवत्ता का बीज की क्या क्या विशेषताएं होती है वो भी पढ़ेंगे। और बीजों को छांटते समय क्या क्या ध्यान रखने वाले बातें होती है, उनके कारक जो क्या क्या होते हैं जो उनके प्रभावित करते हैं, उनके उपचार से संबंधित पढ़ेंगे। बीज संबंधी जो भी परिभाषा है वो भी इसके अंदर जानेंगे। आपके आगे बढ़ते हैं तो आपके तीसरा जो टॉपिक है वो आएगा बीज, क्यारी, नर्सरी एवं भूपरिष्करण। भूपरिष्करण जो होता है टिलेज होता है। टिलेज क्या होता है कि वो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, जो भी कृषि क्रियाएं करने के बाद जो भूमि की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको टिलेज कहते हैं। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम जो परिभाषा, बीज क्यारी की परिभाषा और नर्सरी बीज संयाग के विशेष गुण क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। और जो भी टिलेज से संबंधित परिभाषाएं होती है वो पढ़ेंगे। जो भी टिलेज के अंतर्गत जो भी आता है, शून्य, न्यूनतम, इष्टतम, अभिसामयिक, संयुक्त संरक्षण, पलवार, दिशा निर्देशित एवं चक्रीय भूपरिष्करण, ये सब भी इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही इसके अंदर रसायन, प्रति भूपरिष्करण के उद्देश्य, जुताई संबंधी परिभाषाएं भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। भूमि की सफाई, स्पष्ट जुताई, मध्यवर्ती जुताई, पट्टियों में जुताई, गहरी जुताई, लेबाई, टिल्थ, टीएबिलिटी, टिल्थ एक्शन आदि का अध्ययन भी इसी के अंदर करेंगे। इसी के साथ जो है जुताई करने का समय, जुताई की गहराई, द्वितीय भूपरिष्करण क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या है, भूपरिष्करण से क्या क्या हानियाँ होती है, और टिलेज की जो आधुनिक विचारधारा और उसके जो भी प्रश्न कोश है, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनका अध्ययन इसी के अंदर करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो चौथा जो टॉपिक है वो आपका है मैन्योर्स, यानी कि खाद। खाद क्या होता है, उसकी परिभाषा, खाद देने का उद्देश्य, खाद्यों का वर्गीकरण, खाद संबंधी जो भी परिभाषा है वो आप चौथे टॉपिक मैन्योर वाले में पढ़ेंगे। खाद, उर्वरक, भूमि संशोधक, जैविक जो जीवाणु के अंतर्गत आते हैं, उर्वरक, सामान्य खाद एवं जीवांश या जैविक या कार्बनिक या पूर्ण प्रांगरिक खाद, विशिष्ट खाद या अजैविक कार्बनिक या पूर्ण या उर्वरक का भी अध्ययन इसी के अंदर करेंगे। बाहरी कार्बनिक खाद क्या होते हैं वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। हल्की कार्बनिक खाद, द्रव या तरल या घरेलू उर्वरक क्या होते हैं वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में अंतर वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। खाद एवं उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा, उसी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत हो जाएगा। जिसके अंदर लघु तत्वों को प्रदान करने वाले यौगिक कौन कौन से हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो साथ में आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आपका पांचवा जो टॉपिक है वो पौधों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, उनका अध्ययन भी इसी के अंदर करेंगे। जो टोटल 17 होते हैं, जिनमें माइक्रो, माइनर, मैक्रो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो पहला जो होता है, जो मृदा उर्वरता क्या होती है, पहला टॉपिक इसका यही है। उसके बाद आगे जो मृदा उत्पादकता, जो भूमि उत्पादकता होती है वो भी इसमें पढ़ेंगे। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सूची, जो टोटल 17 होती है। पोषक तत्वों के लिए प्रयोग की जाने वाली शब्दावली, यानी कि जो टेक्सोनॉमी, वो भी इसमें पढ़ेंगे। वृहत या दीर्घ या गौण या मेजर या मैक्रो तत्व क्या होते हैं वो इसमें जानेंगे। और जो सेकेंडरी तत्व होते हैं वो भी इसमें पढ़ेंगे। उर्वरक तत्व, लघु या विरल या सूक्ष्म, जो माइनर जो होते हैं, उन तत्वों का अध्ययन भी इसमें ही करेंगे। तत्वों का आवश्यक कहे जाने पर आधार, इनको क्यों आवश्यक कहा जाता है इन तत्वों को, उसका अध्ययन भी इसमें करेंगे। पोषक तत्वों के बाद आपका छठा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्यूरिंग, खाद देने के सिद्धांत। इसमें जो है खाद एवं उर्वरक को छांटने की विधियाँ, और जो खाद एवं उर्वरक देने का समय, खाद एवं उर्वरक को दी जाने वाली मात्रा एवं उनके देने की विधियों का अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर छिड़काव विधि, खड़ी फसल में खाद देना, जिसको स्पॉट एवं साइड ड्रेसिंग भी कहते हैं।
संस्थापन विधि में कौन कौन से उर्वरक प्रयोग करते हैं उनका और उनकी विशेषताएं क्या है, और उनमें द्रव रूप में कौन से उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, इनका अध्ययन भी जो है खाद देने के सिद्धांतों के अंतर्गत करेंगे। तत्वों के घोल का उपयोग कर छिड़काव कैसे करते हैं, उनका भी जो सांद्रता उनकी कैसे बनाई जाती है, उन सब का अध्ययन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्यूरिंग के अंदर करेंगे। ये था आपका छठा टॉपिक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सातवें टॉपिक की ओर। तो सातवां टॉपिक जो है आपका जीवांश या कार्बनिक खादों तथा जैव उर्वरक यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स है। इसके अंदर भी आप 2 से 3 टॉपिक आपको मिलेंगे। पहला जो है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद की परिभाषा क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं। आप जानते हैं कि गोबर की खाद को जो है FYM कहते हैं, यानी कि फार्म यील्ड मैन्योर कहते हैं, जिसके अंदर NPK की मात्रा कितनी होती है, उसका रासायनिक संगठन कैसा होता है, उसका रासायनिक संगठन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, गोबर की खाद तैयार करने और भंडारण संग्रह में होने वाली हानियाँ क्या होती है और उनको दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, और उनकी जो बनाने की जो गोबर की खाद तैयार करने की जो वैज्ञानिक विधियाँ है उनका सबका अध्ययन इसमें करेंगे। तो सातवें टॉपिक में जो दूसरा जो आपकी हेडिंग है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यकताएं क्या होती है, और इनसे संबंधित जो भी विधियाँ होती है जैसे कि इंदौर विधि, बंगलोर विधि, जिसको हम आधुनिक विधि भी कहते हैं, और इसके अलावा जितनी भी नाडेप विधियाँ है वो कंपोस्ट की वो इसी में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो आठवें टॉपिक की ओर। तो आठवें टॉपिक में जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर, जो भी बची हुई और भी अन्य कार्बनिक खाद्य होती है उनका अध्ययन करेंगे, यानी कि मानव मल जिसको हम विस्टा भी कहते हैं, जो बीट ग्वानो की जो होता है वो, हड्डियों का चूर्ण, गंदे नालों का पानी, ये जो भी अन्य कार्बनिक खाद्य होती है उनका अध्ययन हम 8वें टॉपिक में करेंगे। तो 9वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो 9वें टॉपिक में आपको जो मिलेंगे मिक्स्ड फर्टिलाइजर यानी कि मिश्रित उर्वरक। जो भी यौगिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं, उर्वरक मिश्रण क्या होता है, उर्वरक ग्रेड क्या होता है, उच्चतम विश्लेषण यानी एनालिसिस जो फर्टिलाइजर्स का होता है, वो सांद्र उर्वरक क्या होते हैं, वो सब जो है हम 9वें टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही इनके जो निर्माण की विधियाँ, संगठन एवं गुण भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें टॉपिक की ओर। तो 10वें टॉपिक में जो है हरी खाद एवं शस्यावशेष प्रबंधन यानी ग्रीन मैन्योरिंग एंड प्लांट रेजिड्यूस मैनेजमेंट, जो भी फसलों का जो अवशेष होता है उनका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं उसका अध्ययन, और जो ग्रीन मैन्योरिंग जो हरी खादें होती है जिनको कच्ची अवस्था में मिट्टी में मिला दिया जाता है वो क्या होती है, उनका परिभाषा क्या होती है और उनको कैसे क्या बनाया जाता है, उनका सारा प्रोसेस जो है 10वें टॉपिक में पढ़ेंगे। 11वें टॉपिक के अंदर जो है इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन जो फसलों में पानी देने का होता है सिस्टम होता है उसको हम सिंचाई कहते हैं। जल निकास, जो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पानी को बाहर निकाला जाता है खेत से, तो उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। तो इनकी परिभाषा, पौधों को देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इनका महत्व क्या है, उनके लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, और जो जल मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, सिंचाई की विधियाँ, सिंचाई का समय, इनके जो भी मेथड्स है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों 12वें टॉपिक में जो है इनमें हम पढ़ेंगे खरपतवार एवं उनका मैनेजमेंट, जो वीड्स एंड देयर मैनेजमेंट। खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार की विशेषता क्या होती है, ये हमें हमारे फसलों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। कुछ खरपतवार जो है महत्वपूर्ण खरपतवार होते हैं जिनका उपयोग हम औषधीय रूप में यूज़ करते हैं, उनका अध्ययन इसमें करेंगे। और जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक है, उर्वरक नाशी है, उनका भी हम इसमें करेंगे। तेरहवें टॉपिक में आप जैसे कि देख रहे हैं कि वातावरण एवं आनुवंशिक गुणों का पौधों पर प्रभाव, जो भी प्लांट परफॉर्मेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड जीनोटाइप, वातावरण के कारकों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी वृद्धि संबंधी शब्दावली जो भी टेक्सोनॉमी है वो हम पढ़ेंगे। और वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, वृद्धि अवस्था क्या होती है, परिपक्व अवस्था क्या होती है, टेलरिंग क्या होती है, वो सारे जो भी है इसमें 13वें टॉपिक में पढ़ेंगे। 14वां टॉपिक जो है आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल प्लांट टाइप, जो भी आदर्श पौधे की क्या क्या धारणा होनी चाहिए, क्या क्या उसमें वो महत्व होने चाहिए जिससे कि वो आदर्श पौधा कहलाए। 15वां टॉपिक जो है आपका वो क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र या शस्य चक्र। इसमें हम इसकी परिभाषा, शस्य चक्र के सिद्धांत, लाभ एवं इसका क्रम, हरी खाद, दलहनी, अदलहनी के शस्य चक्र तथा इनका अध्ययन करेंगे। 16वां जो टॉपिक है आपका क्रॉप मैनेजमेंट इन प्रॉब्लम्ड सॉइल, यानी कि शस्याग्रस्त भूमियों में फसल प्रबंधन। इनमें जो भी है हम समस्याग्रस्त भूमि, लवणीय भूमि, मृदा लवणीयता का पौधों पर दुष्प्रभाव, क्षारीय भूमियाँ क्या होती है,
लवणीय क्षारीय मृदाएँ क्या होती है, अम्लीय मृदाएँ क्या होती है, इन सब का जो है अध्ययन हम इसमें 16वें टॉपिक में करेंगे। दोस्तों सेकंड लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है फसलों की कटाई एवं मढ़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स। इनमें जो है फसलों की कटाई में ध्यान रखने वाले जो भी सिद्धांत, जो भी थ्योरीज जो है वो इसमें पढ़ेंगे। साथ ही फसलों की मढ़ाई क्या होती है, थ्रेसिंग क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। थ्रेसिंग जो फसलों की कटाई के बाद जो भी प्रोसेसिंग की जाती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। जो लास्ट टॉपिक आपका जो है इसमें है पादप अनुकूलन तथा वितरण, प्लांट एडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो भी है पादप की वो कैसे पादप वातावरण में कैसे अनुकूलित होता है और उसका फैलाव कैसे कर सकते हैं हम, उसका प्रसार प्रचार कैसे कर सकते हैं, उसका अध्ययन जो है 18वें टॉपिक में करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों हमारा जो इंस्टीट्यूट है संगम एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट, ये जो है आपको बीएससी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं सॉल्व करने में जो मदद करेगा। हर टॉपिक का जो है हम एनालिसिस करके उसका जो वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।